हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसटी में। लास्ट क्लास में हमने प्रिंट कल्चर जो कि आपका 10th क्लास का चैप्टर है, उसमें हमने इसके पार्ट 3 को किया था। बहुत सारे पॉइंट्स इसके समझे थे, बहुत अच्छा लगा था वो चैप्टर आपको सुन के करके, और मुझे भी करके अच्छा लगा था। तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि पार्ट 4 है और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो होप सो कि आप इसको भी अच्छी तरह से देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उलेमा एंड फतवा। देखिए उलेमा और फतवा क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट नवल किशोर प्रेस क्या था ये पढ़ेंगे। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ये कौन थी ये भी हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में 12th क्लास में बताया जाता है। होप सो जो मेरे 12th के स्टूडेंट देख रहे होंगे समझ रहे होंगे कि हाउ इज शी इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड देयर स्टडीज। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे दोनों ही 12th क्लास के सोशोलॉजी का एक पार्ट हैं और ये कहीं ना कहीं 11th क्लास में भी आती हैं। तो आपका ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि इसमें आप 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। राम चड्ढा कौन थे? इमेजेस ऑफ घोर कली एंड इंडियन कपल, जो कि आर्टिस्ट है, उसने एक ड्रॉ किया है, उसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उलेमा एंड फतवा। उलेमा क्या होता है? उलेमा वॉज लीगल स्कॉलर। देखिए उलेमा जो होते हैं वो इस्लाम धर्म के लीगल स्कॉलर होते हैं। इट मीन्स कि जो उलेमा होते हैं वो एक तरह से स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लाम धर्म के, कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी धर्म से रिलेटेड कोई भी बातें कही जाएंगी तो वो उलेमा ही कहते हैं। नेक्स्ट है फतवा क्या होता है? फतवा एन इस्लामिक लॉ। देखिए फतवा जो है वो एक इस्लामिक लॉ है, लॉ या डिसीजन गिवन बाय मुफ्ती। जो मुफ्ती के द्वारा डिसीजन दिया जाता है, कई बार चीज़ों को मना कर दिया जाता है कि आप ये काम नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए ये बोल दिया जाता है इस्लाम धर्म में कि झूठ बोलना मना है। इट मीन्स कि झूठ बोलने में फतवा लगा दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मुफ्ती क्या होते हैं? लीगल स्कॉलर होते हैं। ठीक है, इनकी पोस्ट, इनकी पहचान जो है वो इनसे बड़ी होती है उलेमा से। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नवल किशोर प्रेस क्या था? नवल किशोर प्रेस जो था वो 1880 में बना था लखनऊ में। इसको देखकर दूसरा जो प्रेस बनाया गया था वो महाराष्ट्र में बनाया गया था। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो पब्लिश इन्होंने क्या किया था कि न्यूमरस रिलीजियस जो थे, रिलीजियस के भी यहाँ पे यानी धर्म के लिए बहुत सारे अपनी बुक पब्लिश की थी, या आप कह सकते हैं कि समाचार पत्र पब्लिश किए थे जो कि वर्नाकुलर्स थे। वर्नाकुलर्स मीन्स यहाँ पे होता है मातृभाषा। मीन्स कि उन्होंने मदर टंग में, यानी कि जहाँ जहाँ लोग रहते थे, लखनऊ मैंने आपको बताया अभी कि इनकी महाराष्ट्र में भी थी। महाराष्ट्र पीपल स्पोक, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक देयर मराठी लैंग्वेजेस। तो मराठी लैंग्वेजेस में भी मातृभाषा में बताया गया कि उन्होंने उसमें भी बनाया था। और साथ में ये जो बंगाल में है, कभी यहाँ पे लखनऊ में, तो वहाँ की लैंग्वेज में भी इन्होंने बनाया था। सो दैट वाज इन वेरी न्यूमरस क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी हो गई थी, तो उसमें वो बेचा जाता था क्योंकि हर किसी के बहुत अच्छी तरह समझ में आता था। दिस कुड बी रीड इजली एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। कहीं भी पढ़ा जा सकता था और किसी भी प्लेस से पढ़ा जा सकता था, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया समझ सकते हैं कि बहुत ईजिली अवेलेबल था और उन्हीं की लैंग्वेज में था। नेक्स्ट है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। ये बेगम रुकैया शेखावत हुसैन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके यूपीएससी, एसएससी, टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में भी आ सकता है और 11th, 12th और 10th में तो आता ही है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन थी। 1926 के आसपास उन्होंने अपनी ये बात रखी थी, अपने जो व्यूज़ हैं वो रखे थे। किस माध्यम से रखे थे पहले ये देख लेते हैं वो कौन थी। शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेरी फिगर। एजुकेशनिस्ट और लिटरेरी फिगर थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था उन लोगों को जो ऐसा कहते थे कि वुमेन विल लेड स्ट्रे इफ एजुकेटेड, कि वुमेन जो हैं वो खराब हो सकती हैं या भटक सकती हैं या बिगड़ सकती हैं अगर उनको एजुकेट किया जाए। तो उन्होंने इसके जवाब में अगेंस्ट में कहा था कि इफ़ वी आर स्ट्रेड आफ्टर गेट एजुकेशन, सो वाई द मैन कैन नॉट डू या कैन नॉट बी। मैन क्यों नहीं हो सकते हैं, हम ही क्यों हो सकते हैं। तो ये उस समय इनका जो क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा
लोगों के लिए एक तरह से क्वेश्चन मार्क बन गया था कि हाँ यार इस बंदी में कहीं पॉइंट तो है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई बोथ वर बिलोंग टू द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये दोनों बिलोंग करते थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं अबाउट द माइजरेबल लाइव्स ऑफ कास्ट हिंदू वुमेन। अपर कास्ट हिंदू वुमेन की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में लिखा। अपर कास्ट हिंदू वुमेन मीन्स कि कोई हिंदू वुमेन है, उसकी शादी अपर कास्ट में हुई है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, आप खास करके उनके लिए वीडियोस के लिए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यू आर एजुकेटेड देन यू आर विडोज, कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली इसलिए आप विधवा हो गए। तो ये एक क्या कह सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा खराब थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स टाइप की थिंकिंग, बहुत ही चीप थिंकिंग कह सकते हैं। तो ये उनको झेलना पड़ता था। सेकंड थिंग ये कहा जाता था कि आपको सती प्रथा को फॉलो करना है, हस्बैंड की डेथ हो गई उसी चिता पे आपको भी लेटना है। तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की थी राइटिंग के माध्यम से, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने, कि ये चीज़ सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। वुमेन इस चीज़ को फील कर रही हैं, फेस कर रही हैं और एक्सप्लॉइटेड हो रही हैं, तो ये चीज़ रोकना चाहिए। नेक्स्ट है राम चड्ढा। राम चड्ढा जो थे वो पंजाब से थे। उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक, उन्होंने पब्लिश की थी जो काफ़ी तेज़ी से बिकना शुरू हुआ था और बहुत अच्छी तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। बुक का नाम था स्त्री धर्म विहार। स्त्री धर्म विहार मीन्स कि इसमें यह बताया गया था कि जो स्त्री हैं यानी कि जो वुमेन हैं उनको आफ्टर मैरिज कैसे रहना चाहिए और किस तरह से एक अच्छी वाइफ बनना चाहिए, टू टीच वुमेन हाउ टू बिकम ओबीडेंट वाइफ्स, कि वुमेन को यानी महिलाओं को ये सिखाना कि एक आज्ञाकारी और एक जिसे कहते हैं भारतीय नारी, भारतीय महिला, भारतीय पत्नी किस तरह से बना जा सकता है। उस टाइप की किताबें पढ़ी थी उस समय की महिलाओं ने, इसलिए कोर्ट में केसेस उस समय कम थे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, इमेजेस ऑफ घोर कली एंड इंडियन कपल। देखिए अब ये तो ठीक था कि कुछ किताबों में ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि मैन ही पढ़ सकते हैं, वुमेन नहीं पढ़ सकती। कुछ किताबों में ये बताया जा रहा था कि आप एक अच्छी वाइफ कैसे बने। लेकिन यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो समाज में उन तबकों को देख रहे थे जो कि आमतौर पर फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी को इंडिकेट करता है। इसी चीज़ के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एक पिक्चर बनी हुई है, एक इमेज बना हुआ है जो कि जिसे घोर कली के नाम से लिखा गया है और एक्चुअल में उसको देखा जाए तो घोर कलयुग कहा जा सकता है। उसमें यह है कि एक जो फीमेल है वो एक मैन के कंधे पे बैठी है और उस मैन ने अपनी जो मदर है उनको जंजीर से जकड़ा हुआ है और वो जंजीर गले में बंधा हुआ है। तो इसको ये चीज़ शो करता है कि हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, कि पूरी तरह से अपने वाइफ के कंट्रोल में। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट टू फेमिनिज्म, बट फेमिनिज्म भी एक लिमिट में होना चाहिए। फेमिनिज्म बोल के उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ उनको ऐसा लगा और जैसा कि मैंने आपको बताया तो आपको भी थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगा होगा। नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके देखिए, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। चलिए, वाइल इन इंडियन कपल फिगर मैन इज प्लेइंग वीणा while woman is smoking. As I told you that there are two pictures in your NCERT book, two images. First is for घोरकली and second is the Indian couple. Indian couple भी यही बताता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो रही नहीं है, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी हो गई है। उस इमेज में आप देखेंगे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर ले तो ज़्यादा बेटर है। उस इमेज में आप देखेंगे कि जो मैन है वो वीणा बजा रहे हैं, यानी कि सारंगी जिसे कहते हैं वो बजा रहे हैं, और जो वुमेन है उनके बराबर में बैठ के स्मोकिंग कर रही है। क्या बात है। इसीलिए ये लोग शायद शुरू से ही विरोध करते थे फेमिनिज्म का। चलिए टॉपिक पे आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है। ये 1878 में एस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटिश जनरल या ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और इसने इंडियन प्रेस पर ये डोमिनेट किया था कि आप हर वो न्यूज़
अपने यहाँ नहीं प्रिंट करेंगे या नहीं छापेंगे या उस बारे में सोचेंगे नहीं जो हमें हमारे नेगेटिविटी को शो करता हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बैन कर दिया जाएगा और आपका जो प्रेस है उसे सीज कर दिया जाएगा। सो वॉज इनेक्टेड टू लिमिट द फ्रीडम, तो इसने क्या किया कि प्रेस की पावर को लिमिट कर दिया। हु कुड नॉट क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के टाइम में, कुछ बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि मीडिया को नहीं बोलने देते हैं। कुछ तो मीडिया ही बहुत ज़्यादा बिकाऊ है जो बोलना भी नहीं चाहती है, बैठे बैठे उनको पैसे जो मिल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि एक गलत न्यूज़ से कितने ज़्यादा लोग मतलब कितने ज़्यादा लोग एक तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक तरह से परेशान हो जाते हैं। तो खैर नहीं करना चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और कफन में वैसे भी जेब नहीं होती। चलिए, इफ प्रेस ब्रेक द लॉ, एज आई टोल्ड यू दैट इफ प्रेस, जो प्रेस है अगर उन्होंने कोई लॉ ब्रेक किया इससे रिलेटेड तो उनको सीज कर दिया जाएगा। तो अच्छी तरह से ये उनसे लिखवा लिया जाता था। कोई भी अगर मीडिया चैनल है या कोई प्रेस है तो पहले उनको ये साइन किया जाता था, देन इट इज कॉल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, उलेमा और फतवा क्या होता है। उलेमा, एज आई टोल्ड यू दैट उलेमा वाज अ इस्लामिक स्कॉलर। इस्लामिक स्कॉलर होते थे जो कि जो भी किसी भी टाइप की लॉ इस्लाम से रिलेटेड, इस्लाम धर्म से रिलेटेड कानून बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर देते हैं। और फतवा उसे कहते हैं कि एक तरह का कानून होता है जो बताता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ जो फतवा है वो मुफ्ती द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका नवल किशोर प्रेस। क्या था? तो नवल किशोर प्रेस जो था वो लखनऊ में ओपन किया गया था और साथ में महाराष्ट्र में भी ओपन किया गया था। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे तो उसमें यह था कि काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में, मातृभाषा में लिखा गया था कि सबको अच्छा वो लग रहा था, रिलीजन से रिलेटेड था, सब पढ़ते जा रहे थे, खुश थे। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन कौन थी ये मैंने आपको बता दिया है। ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। राम चड्डा कौन थे और उन्होंने क्या पब्लिश किया था, क्या फ़ायदा हुआ, मैंने आपको ये भी बता दिया है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो नेम हैं, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इमेजेस ऑफ घोरकली एंड इंडियन कपल, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 10th के बुक में ही आ सकता है, बाहर तो चांसेस कम है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका एक तरह से जीके वाला क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। सो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके चारों पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी तीनों वीडियोस का लिंक डाल दिया है ताकि आपको एक वीडियो के अंदर ही चारों अच्छी तरह से मिल जाए। देयर आर 79 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 79 क्वेश्चन हैं जो कि मिडिल ऑफ चैप्टर बनाए गए हैं। इफ़ यू आर इन 10th क्लास दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेनिफिशियल टू यू। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। तो होप सो कि आपको ये तीनों पार्ट और ये जो 4th पार्ट है, ये आज का लास्ट पार्ट है, ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक से ज़रूर कनेक्टेड रहिए और एक दिन में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कीजिए जो कि दूसरों को फ़ायदा हो, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँ ताकि आप इसी तरह से आगे बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।